नमस्कार दोस्तों होम्योपैथी का खजाना सीरीज का ये 16वां भाग है। इसके पहले हम इस सीरीज के 15 पार्ट पूर्व में वीडियो में बना चुके हैं। ये जो दोस्तों होम्योपैथी का खजाना सीरीज है, इस सीरीज के अंतर्गत हम हमारे देश के जो नामी गिरामी होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे, वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में जो एक फिक्स फार्मूला यूज करते थे और वो फार्मूला बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता था। तो उस फार्मूले को दोस्तों हम इस पूरी सीरीज में बताते हैं। तो आप यदि इस सीरीज से अभी तक अनजान हैं, आपने इस सीरीज के पहले 15 वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप वो 15 वीडियो हमारी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों जो लोग नए हैं उन्हें एक बार मैं फिर से बता दूं कि इस सीरीज में जो हम लगातार किसी डिजीज को कवर करते हैं, ये दोस्तों हमारे पास एक छोटी सी डायरी है जिसमें जब हम एजुकेशन लेते थे तब से लेकर के जो हम विभिन्न जगह पर अलग अलग डॉक्टरों के सानिध्य में रहे, अलग अलग पत्रिकाओं से बड़े बड़े डॉक्टरों के लेख एकत्रित किए, या हमारे सीनियर या हम जिनके यहाँ सीखते थे वो जिनके यहाँ सीखते थे, ऐसे जो बड़े बड़े डॉक्टरों के एक से दूसरे के पास जो फार्मूले आते गए वो हमारे इस डायरी में, इस बुक में लिखे हुए हैं और इसी को दोस्तों हम इस सीरीज में लगातार बताते हुए आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही बीमारी के लिए अलग अलग डॉक्टर थोड़ा सा अलग अलग फार्मूला भी यूज करते हैं और वो सभी फार्मूले काम करते हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस सीरीज के किसी वीडियो में आपको एक ही बीमारी के लिए कुछ दूसरा फार्मूला मिला हो और आगे जाकर के उसी बीमारी के लिए थोड़ा सा आपको हटके भी फार्मूला मिल सकता है। पर आप ये समझ लीजिएगा कि ये दोनों ही फार्मूले आपको काम आएंगे, क्योंकि ये दोनों ही फार्मूले देश में अलग अलग जो नामचीन डॉक्टर हैं उनके द्वारा आजमाए हुए। तो आज इस 16वें भाग में हम जिन बीमारियों को लेने वाले हैं दोस्तों, उसमें पहले नंबर पे गैंग्लियन सिस्ट, दूसरे नंबर पे मॉर्निंग सिकनेस, तीसरे पे रेस्टलेस लेग और चौथे पे है जेनाइटल हर्पीस और पांचवें पे यदि किसी व्यक्ति को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या किसी भी प्रकार की दूसरी थेरेपी के बाद हेयर फॉल हो रहे हो। तो आज का पहला जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों वो है गैंग्लियनिक सिस्ट के लिए। गैंग्लियनिक सिस्ट क्या होती है, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के कलाई के इस हिस्से पर एक गठान मान लीजिए उसे, क्योंकि वो जो है फ्लूइड से भरी हुई होती है। तो वो दबाने में आपको अधिकांशतः जो है वो हल्की सी लिपी टाइप जो बोलते हैं, जैसे अंदर कोई गुब्बारा आप पानी से भर करके दबाते हैं इस टाइप लगेगी, या किसी व्यक्ति में हार्ड भी होती है, बोनी टाइप भी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कैलकेरिया फ्लोर 30 पोटेंसी में, रूटा 30 पोटेंसी में और एसिड बेंजोइकम 30 पोटेंसी में, इन तीनों दवाओं को एक बाटल में बराबर मात्रा में मिलाकर जो मिक्सचर बनेगा उसकी 4-4 बूंद सुबह दोपहर रात या तो मरीज के सीधे जीभ पर डालनी है या 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीना है। फिर से सुन ले मेडिसिन का नाम, कैलकेरिया फ्लोर, रूटा और एसिड बेंजोइकम 30 पोटेंसी में। दोस्तों ये आपको तब तक देना है जब तक कि आपके जो मरीज की जो गैंग्लियनिक सिस्ट है उसका साइज रिड्यूस होना शुरू ना हो जाए। रिड्यूस होकर के जब 90% खत्म हो जाए तब आप इस डोज को कम कर सकते हैं। 4 बूंद दिन में 3 बार से 2 बार, 1 बार, इस तरह से करके आप बंद कर सकते हैं। दूसरा जो फार्मूला है दोस्तों वो है मॉर्निंग सिकनेस के लिए। कई सारे मरीजों में जैसे ही वो सुबह सोकर उठते हैं तो या तो उनमें ऐसा उल्टी जैसी फीलिंग आएगी या कई सारे लोगों को उल्टियां भी होती है। तो यदि सुबह उठकर किसी व्यक्ति को अच्छा अनुभव नहीं हो रहा हो और बार बार ऐसे मन में अंदर से फीलिंग आ रही हो कि उल्टी जैसा मन कर रहा है, सिकनेस सी लग रही है, बीमारपन लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 दवाएं मिलानी है बराबर मात्रा में। पहली मिलानी है टेबेकम 30 पोटेंसी में, दूसरी मिलानी है इपिकाक 30 पोटेंसी में। केवल 2 दवाएं मिलाएंगे और जो मिक्सचर बनेगा उसकी 4 बूंद सुबह दोपहर और रात दिन में 3 बार देंगे। चूंकि ये एक बहुत ही एक्यूट कंडीशन होती है इसलिए केवल 1, 2, 3 दिन देंगे, इसी में ही मरीज ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपको नहीं देना है। किसी व्यक्ति में यदि ये क्रोनिक है तो आप थोड़ा लंबे समय तक दे सकते हैं। आज की तीसरी जो दोस्तों कॉम्बिनेशन है वो है रेस्टलेस लेग के लिए। रेस्टलेस लेग को आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो आप मरीज देखेंगे जो दिन भर अपना पांव हिलाते रहते हैं, कुर्सी पे बैठेंगे तो बैठे बैठे अपने पांव को हिलाते रहेंगे, लेटे हैं, सो रहे हैं, सोते सोते अपने पांव को हिलाएंगे। ये एक हो गया रेस्टलेस लेग। एक रेस्टलेस लेग आप उस कंडीशन को मान सकते हो जिसमें किसी व्यक्ति के पांव में दर्द हो रहा हो। जैसे कई लोगों को काल्फ मसल्स में भी दर्द होता है और वो जो दर्द है दोस्तों उसमें किसी भी कंडीशन में आराम नहीं आ रहा हो। मतलब यदि वो व्यक्ति बैठा है, 1, 2, 4 मिनट बैठने में तो उसे ठीक लगेगा, परंतु फिर बैठा रहेगा तो उसके पांव में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तब वो चलना शुरू कर देगा, 2, 4, 10, 20, 50 कदम चलेगा तो उसे पांव के दर्द में आराम आ जाएगा, परंतु फिर चलने में भी दर्द होने लगेगा।
फिर वो लेटने की कोशिश करेगा, लेटने में भी 5, 7, 10 मिनट आराम रहेगा, फिर उसे लेटने में भी दर्द होने लगेगा। मतलब ये जो उसके पाँव की कंडीशन है, ये बार बार उसकी पोजीशन बदलाती रहेगी ताकि वो उस पोजीशन को बदलने में अपने आप को आराम कहीं ना कहीं से प्राप्त कर सके, परंतु वो आराम उसे नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में भी इस फार्मूला का यूज होता है। याद रखिएगा, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, या तो कोई व्यक्ति लगातार अपने पाँव को हिलाता रहता है, या पाँव के दर्द से ऐसा व्यक्ति परेशान जो अपनी कंडीशन को बार बार बदलता रहता है। इन दोनों कंडीशन में आपको इस फार्मूले का यूज करना है। इस फार्मूले में आपको मैकफास्ट 30 पोटेंसी में, रस्टाक्स 30 पोटेंसी में और जिंकअप मेट 30 पोटेंसी में ये 3 दवाएं मिलानी है। सुन लीजिए, मैकफास्ट 30 पोटेंसी, रस्टाक्स 30 पोटेंसी और जिंकअप मेट 30 पोटेंसी में तीनों दवाओं को मिलाइए। मिलाकर जो मिक्सचर बनेगा 4-4 बूंद दिन में 3 बार मरीज की जीभ पर डालिए या 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीने की सलाह दीजिए। चौथे नंबर पे जो दोस्तों फार्मूला है वो है जेनाइटल हर्पीस के लिए। एक होता है हर्पीस सिंप्लेक्स, एक होता है जेनाइटल हर्पीस। मतलब यदि हर्पीस का जो इन्फेक्शन है वो जेनाइटल एरिया में किसी व्यक्ति को होता है तो ये जनरल बात है कि हर्पीस जेनाइटलिस या जेनाइटल हर्पीस कहा जाता है। इस कंडीशन में जैसे हर्पीस का जो इरप्शंस आते हैं वो जेनाइटल एरिया में आते हैं। ये पुरुष को भी आ सकते हैं, महिला को भी। तो और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, मतलब एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक तो जेनाइटल एरिया में जो है आपको हर्पीस के जो इरप्शंस आते हैं वो देखने को मिलेंगे, और वहां पर दर्द भी हो सकता है, वहां पर दुखन भी हो सकती है, चुभन भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है, जो हर्पीस के इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। कई बार इसके बाद वहां पर या आसपास से रिलेटेड नर्व में पेन भी रह सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो फार्मूला है उसमें 3 दवाएं मिलाएंगे। पहला मिलाएंगे रस्टाक्स 30 पोटेंसी में, दूसरी दवा मिलाएंगे दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में, और तीसरी मिलाएंगे हाइपेरिकम 30 पोटेंसी में। रस्टाक्स 30, आर्सेनिक 30, हाइपेरिकम 30। यहां पर मैं आपको एक और विशेषता बताना चाहूंगा कि यदि आप आर्सेनिक आपके पास नहीं है तो आप आर्सेनिक की जगह मर्क साल भी मिला सकते हैं। तो रस्टाक्स 30, आर्सेनिक 30, हाइपेरिकम 30 बराबर मात्रा में मिलाएंगे। आर्सेनिक नहीं है तो मर्क साल भी मिला सकते हैं, वही मात्रा सब बराबर रखेंगे। और उसके बाद जो मिक्सचर बनेगा उसकी 4-4 बूंद सुबह, दोपहर और रात में दिन में 3 बार आपको व्यक्ति की जीभ पर डालना है या 1 चम्मच पानी में मिला के उसे देना है। आज का 5वां और आखिरी दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसे व्यक्तियों के बालों के झड़ने के लिए है, हेयर फॉल के लिए। परंतु इस हेयर फॉल के पीछे एक विशेष कारण होगा कि व्यक्ति जैसे कैंसर से पीड़ित व्यक्ति की कीमोथेरेपी चलती है या रेडियोथेरेपी चलती है, और उसके बाद देखा गया है कि उस व्यक्ति के हेयर फॉल हो जाते हैं, धीरे धीरे वो पूरी तरह से गंजा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में बालों को तीव्र गति से लाने के लिए या जो बाल झड़ रहा है उनके झड़ने को कम करने के लिए आपको इस कॉम्बिनेशन का यूज करना है। सेम के सेम यही कॉम्बिनेशन यदि आपकी कोई एलोपैथिक मेडिसिन चली है और आपको ऐसा लगता है कि उस एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण मेरे हेयर फॉल हो रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो भी आप इस कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। या आपकी कोई और थेरेपी चल रही है, किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के थेरेपी के पश्चात आपको बाल झड़ रहे हैं तो आप ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। इस कॉम्बिनेशन में आप लेंगे सबसे पहले एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी में, दूसरा आप लेंगे दोस्तों लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में, और तीसरा आप लेंगे सिंकोना ऑफिसिनेलिस यानी कि चाइना 30 पोटेंसी में। सुन लीजिए, चाइना 30, एसिड फ्लोर 30, लाइकोपोडियम 30, वही तीनों मेडिसिन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन की 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद रात में मिला करके सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार इस प्रकार से आपको लेना है। या तो आप डायरेक्ट जीभ पर या 1 चम्मच पानी में डाल करके मरीज को देंगे। हेयर फॉल पहले तो कम हो जाएंगे, फिर हेयर फॉल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। फिर यदि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या किसी थेरेपी के कारण शरीर में जो वीकनेस आई है वो इस फार्मूले से दूर होगी, तो वापस से हेयर जो है वो मरीज में दिखने आपको शुरू हो जाएंगे। फिर से वापस पहले जैसे हेयर प्राप्त करने में मरीज को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये थे दोस्तों आज के 5 फार्मूले जो होम्योपैथी का खजाना सीरीज का आज का ये 16 वीडियो। फिर से आपसे निवेदन है कि यदि आपने इसके पहले के 15 वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देखिए, उनके नीचे कमेंट पढ़िए, आप उसको रिलेट कीजिए कि कितने सारे न्यू होम्योपैथिक डॉक्टर्स, कितने सारे देश के लोग इन फार्मूलों का यूज कर रहे हैं। कई सारे लोग इन फार्मूले की वजह से अपनी प्रैक्टिस चला रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे डॉक्टर्स इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट इनमें मिलते हैं, तुरंत रिजल्ट इनमें मिलते हैं। ताकि आप यदि आप सिंगल मेडिसिन भी करते हैं और अपने मरीज को कुछ दिनों तक रोकना चाहते हैं तो फार्मूले यूज कीजिए, आपका मरीज रुका रहेगा, बंधा रहेगा, आपसे जुड़ा रहेगा, ताकि आपको सिंगल मेडिसिन सेलेक्ट करने में आपको पर्याप्त समय मिल सके, मरीज का विश्वास आप पर बढ़ सके। तो इन फार्मूला का यूज जरूर कीजिएगा। चैनल पर जाकर इसके वीडियो देखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पड़ेगा, ताकि आपका भरोसा, आपका विश्वास भी इन फार्मूलों के प्रति बढ़ सके।
उम्मीद करूंगा दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आएगी। सीरीज यदि पसंद आ रही हो, आगे भी सीरीज की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।